हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, और इस क्लास में दोस्तों हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम लिख दिया है कि क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ क्रिस्टलीय ठोस। हम लोग अंतर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, यदि हम बात करते हैं सबसे पहले आकृति की, तब जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला लिख सकते हैं कि इसकी एक निश्चित ज्यामितीय निश्चित तथा ज्यामितीय आकृति होती है। इसकी निश्चित तथा ज्यामितीय आकृति होती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें यही चीज लिखेंगे हम कि इसकी निश्चित तथा ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी निश्चित तथा ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा अगर हम अंतर की बात करें तो दूसरा अंतर हम लिख सकते हैं कि इनके जो अवयवी कण होते हैं, इनके कणों की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घप्रासी होती है। ये हमने देखा था डेफिनेशन में। तो लिख सकते हैं कि इनके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या कहेंगे दोस्तों, दीर्घप्रासी होती है। इनके अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घप्रासी होती है। इसमें क्या कहेंगे दोस्तों, सेम अंतर कहेंगे इधर कि इनके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, लघुप्रासी होती है। तो सेम चीज लिख लीजिएगा और लिख लीजिएगा इनके अवयवी कणों की व्यवस्था लघुप्रासी होती है। क्या होती है दोस्तों, लघुप्रासी होती है। ठीक है, चलिए तीसरा अंतर की अगर हम बात करें तो तीसरा अंतर हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के दोस्तों, यदि हम किसी तेज धार वाले चाकू से काटेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस की जो सतहें मिलती है ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस है, इसको इस तरीके से काट दें तो क्रिस्टलीय ठोस की जो दोस्तों जो सतहें होती है वह सतहें चिकनी एवं सपाट प्राप्त होती है। और इस प्रकृति को हम कहते हैं विदलन गुण। हम कहेंगे कि इन्हें तेज धार वाले चाकू से काटने पर इनकी सतहें कैसी होती है दोस्तों, चिकनी एवं सपाट, मतलब क्लीन, चिकनी एवं सपाट प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, और इनको यदि तेज धार वाले चाकू से काटिएगा तो इनकी सतहें कैसे दोस्तों प्राप्त होगी, तो कहेंगे हम खुरदरी प्राप्त होती है। इनकी सतहें कैसे प्राप्त होती है, खुरदरी प्राप्त होती है। आप लिख सकते हैं इस बात को, खुरदरी प्राप्त होती है। आप समझ रहे हैं कैसे लिखना है, इतना बिल्कुल समझ रहे हैं दोस्तों। कैसे लिखना है आपको कहेंगे कि सेम चीज यही में लिखना है यहाँ पे कि इन्हें तेज धार वाले चाकू से काटने पर इनकी जो सतहें होती हैं वो खुरदरी प्राप्त होती है। इधर हमने दोस्तों क्या लिखा है कि इनकी सतहें चिकनी एवं सपाट प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इधर आप लिख लीजिएगा इजीली। चलिए तीन अंतर हो गए, चौथा अंतर देखिए। चौथा अंतर दोस्तों हम कह सकते हैं कि इनकी दोस्तों इनमें जो क्या होता है कि इस गुण को कौन से गुण दोस्तों कि हमने लिखा है कि इन्हें तेज धार वाले चाकू से काटने पर इनकी सतह चिकनी एवं सपाट प्राप्त होती है। इस गुण को दोस्तों बोलते हैं विदलन गुण। इसी गुण को दोस्तों बोलते हैं विदलन गुण। ठीक है, और ये विदलन गुण इनमें पाया जाता है और इनमें नहीं पाया जाता है। अगर दोस्तों अगर देखते हैं इनकी गलन उष्मा या फिर देखते हैं इनका द्रवणांक, तो इनका दोस्तों जो द्रवणांक होता है लिख सकते हैं हम कि इनका द्रवणांक निश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है। इनका द्रव्यमान निश्चित होता है या फिर कहो स्पष्ट होता है। तो दोस्तों इधर क्या कहिएगा कि इनका द्रव्यमान स्पष्ट नहीं होता है दोस्तों। स्पष्ट या कह लो निश्चित नहीं होता है। कहिए दोस्तों कैसे, तो अक्रिस्टलीय ठोस को जब यदि दोस्तों हम उनको पिघलाएंगे, यानी उनको अगर द्रव में लाना हो तो आपको पता होगा कि इनको कांच हो गए, जैसे प्लास्टिक हो गए, कभी कम उष्मा की आवश्यकता होती है, कभी ज़्यादा उष्मा।
कभी पिघलने लगते हैं, पहले मुलायम होते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे प्लास्टिक है, यदि उसको हम गर्म करते हैं तो पहले वो धीरे धीरे मुलायम होगा, उसके बाद दोस्तों पिघलना शुरू करेगा, ठीक है। तो इनका जो द्रवनांक होता है ना वो एक सीमा में होता है, स्पष्ट नहीं कर सकते, या फिर गलन उष्मा, वो भी एक निश्चित प्रास में होता है, फिक्स नहीं होता है। और इनका द्रव्यमान दोस्तों क्या होगा, निश्चित कहेंगे। चलिए एक और गुण अगर हमें देखना हो, पांचवा गुण, हम कह सकते हैं कि ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिक होते हैं, लिख लीजिए होते हैं, ऐसे भी हो जाएगा, ये विषम दैशिक होते हैं। इधर क्या लिखिएगा दोस्तों कि ये क्या होते हैं दोस्तों, लिख लीजिए, आप स्वयं लिख सकते हैं, समदैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप समझ रहे हो दोस्तों कि विषम दैशिक का अर्थ क्या होगा और समदैशिक का अर्थ क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को अगर उसके विभिन्न दिशाओं में ताप, जैसे उसका विभिन्न दिशाओं में क्या बोल सकते हैं हम, अपवर्तनांक हो गया, चाहे चालकता हो गया, विभिन्न दिशाओं में यदि अपवर्तनांक, चालकता, ठीक है, इन सब को यदि हम देखेंगे, इन सब का मान निकालेंगे विभिन्न दिशाओं में, तो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, इनके विभिन्न दिशाओं में चालकता, अपवर्तनांक इत्यादि का मान भिन्न भिन्न होता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों विषम दैशिक प्रकृति का होना। समदैशिक प्रकृति का होने का अर्थ क्या हुआ कि यदि किसी ठोस के विभिन्न दिशाओं में चालकता हो गया, जैसे चालकता हो गया, अपवर्तनांक हो गया, लाइक भौतिक गुण, चालकता हो गया, अपवर्तनांक हो गया, ये सब अगर विभिन्न दिशाओं में मतलब लगभग समान हो तो उसे कहते हैं समदैशिक प्रकृति। अगर दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल में समझना हो, या देखिए दोस्तों मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारा कौन सा ठोस है, ये हमारा है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस है, मान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस है, मान लीजिए जस्ट ये क्रिस्टलीय ठोस है आपका, ठीक है दोस्तों, ये क्रिस्टलीय ठोस का अणु है। और यहाँ पे देखिए विषम दैशिक प्रकृति का अर्थ क्या होगा कि यदि इनके विभिन्न दिशाओं में, जैसे ये वाला डायरेक्शन हो गया, एक मान लीजिए हमारा ये वाला डायरेक्शन हो गया, एक मान लीजिए ये वाला डायरेक्शन हो गया, विभिन्न दिशाओं में यदि दोस्तों हम इसका क्या, तो अपवर्तनांक, लाइक अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तनांक मान लीजिए, चाहे आप कह लीजिए चालकता, अपवर्तनांक हो गया दोस्तों, चालकता हो गया, जो भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। तो अपवर्तनांक चालकता यदि विभिन्न दिशाओं में निकाला जाए, विभिन्न दिशाओं में, जैसे इस डायरेक्शन में कोई क्रिस्टलीय ठोस इस डायरेक्शन में ऐसे, फिर ऐसे निकाला जाए, फिर ऐसे निकाला जाए, तो इनका मान दोस्तों बहुत अलग अलग आता है, मतलब भिन्न भिन्न आता है। लेकिन यही चीज दोस्तों, जैसे अपवर्तनांक, चालकता यदि हम अक्रिस्टलीय ठोस में निकालते हैं अलग अलग दिशाओं से, तो लगभग समान आता है, इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं दोस्तों विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। और यदि हम बात करेंगे इनके गलन उष्मा की, तो गलन उष्मा भी इनका निश्चित होगा, इनका एक मतलब निश्चित कर सकते हैं, इनका एक परास में होता है, जिससे धीरे धीरे गलने लगते हैं। ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं धीरे धीरे गलते हैं। अब बताइए दोस्तों, यदि कहना हो कि विषम दैशिक प्रकृति का अर्थ क्या है दोस्तों, या समदैशिक प्रकृति का अर्थ क्या है, तो हम कहेंगे कि ठोस को, यदि ठोस के विभिन्न दिशाओं में, किसी ठोस के विभिन्न दिशाओं में चालकता, अपवर्तनांक, प्रतिरोध आदि का गुण यदि भिन्न भिन्न हो तो इसे विषम दैशिक प्रकृति का होना समझा जाता है, ठीक है दोस्तों। और यदि किसी ठोस के विभिन्न दिशाओं में चालकता हो गया, उसके बाद आपका अपवर्तनांक हो गया, आदि का मान विभिन्न दिशाओं में लगभग समान हो, तो इसे समदैशिक प्रकृति का होना समझा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कभी कभार कि अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति होती है तो कहेंगे विषम दैशिक, ठीक है दोस्तों, और अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति होती है तो हम कहेंगे समदैशिक, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने देखा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ठीक है दोस्तों। 5 अंतर काफी, और भी बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और चीज है, विदलन गुण, यहाँ देख सकते हो आप, विदलन गुण। अगर पूछा जाए कभी कि विदलन गुण का क्या अर्थ है, विदलन गुण क्या है, या विदलन गुण का क्या अर्थ है, तो दोस्तों हम कहेंगे, आप देख सकते हैं यही विदलन गुण है कि यदि किसी ठोस को तेज धार वाले चाकू से काटने पर यदि उसकी सतहें चिकनी एवं सपाट प्राप्त होती है,
तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस ठोस में विद्यमान गुण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यही चीज आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक पे। क्या कहेंगे कि यदि किसी ठोस को तेज धार वाले चाकू से काटने पर यदि उसकी सतह चिकनी एवं सपाट प्राप्त होती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस ठोस में विद्यमान गुण पाया जाता है, जो कि दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस में होता है, जबकि विद्यमान गुण अक्रिस्टलीय ठोस में दोस्तों नहीं होता है। तो हमारा आज के लिए ये रहा क्लास। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उनका प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज भी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।